हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑनटू या सर्जेक्टिव मैपिंग्स या फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना। या किसी फंक्शन को या मैपिंग को मैं ऑनटू या सर्जेक्टिव कब बोलूंगा, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इम्पॉर्टेंट है ही। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते हैं तो वहां से भी क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बनते हैं, 1-1 और ऑन टू पे। तो 1-1 तो ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, ऑन टू। अब ध्यान दीजिए, बस आपको लॉजिक पकड़ना है, बाकी चीजें जो हैं अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखिए, अगर एक मैं फंक्शन लेता हूं सेट ए से लेके सेट बी पे, तो ये जो ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन होने का जो कंडीशन है या डेफिनेशन है, वो डिपेंड करता है इस वाले सेट पे। इस सेट को क्या बोलते हैं, इस फंक्शन का कोडोमेन। अब देखिए, कोडोमेन का अगर कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं है तो मैं क्या बोलता हूं, वो फंक्शन ऑनटू है। और अगर यहां का कोई एलिमेंट वैकेंट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि उस केस में कि वो मैपिंग ऑनटू या सर्जेक्टिव नहीं है। क्लियर। सो दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो मैं वैकेंट बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है कि यहां का हर एक एलिमेंट यहां के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ का हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे देखिए, एक एलिमेंट यहाँ का x लेता हूं a का, और मैं बोलता हूं कि इसकी इमेज जो है यहाँ पे b में y है, ठीक है ना। तो हम बोलते क्या है इसको, ये एलिमेंट x जो सेट a का है उसकी इमेज y है किसमें, सेट b में। इसी को उल्टा भी बोल सकते हैं आप कि y का प्री इमेज मतलब इधर क्या है, x है, ठीक है ना। तो y का प्री इमेज x है या x का इमेज y, ये दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अब चलिए, वैकेंट होना न होने का मतलब क्या है कि जैसे मैं बोलूं ना कि कोई एलिमेंट वैकेंट न हो, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज यहां पे मिलेगा। या उसी को मैं बोल रहा था कि यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा, ठीक है। अब इतना मैं बोल दिया, अब आगे ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं सीधे एरो डायग्राम से आता हूं और वहां से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, सिंपल एग्जांपल मैं लेके आपको कोशिश करता हूं एक्सप्लेन करने का। चलिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे सेट ए लिया, यहाँ पे सेट बी, और ये मैपिंग मैंने एफ डिफाइन किया। अब मान लीजिए यहाँ पे दो एलिमेंट्स लेके चलता हूं, थोड़ा सा इजी तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। और यहाँ पे मान लीजिए 1 और 2, यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स हैं। अब मैं एक मैपिंग या 3 एलिमेंट्स ले लेता हूं ना, चलिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 3 एलिमेंट्स लेता हूं, यहाँ पे ABC ले लिया और 1 2 3 ले लिया। चलिए 3 इसमें भी, 3 एलिमेंट्स इसमें भी। मैं मैपिंग क्या डिफाइन कर रहा हूं, देखिए ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, और फॉर एग्जाम्पल सी का भी इमेज मैं 2 ले लिया। तो क्या ये मैपिंग ऑनटू होगी? तो अभी आपने क्या सीखा, सीधी सी बात है, यहां का कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए। मतलब यहां का हर एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो, या फिर मैं यूं बोलूं कि यहां के हर एक एलिमेंट के लिए यहां पे एक प्री इमेज मिले, ठीक है। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि 2 जो एलिमेंट है ना, ये वैकेंट है। वैकेंट है मतलब सॉरी, जो एलिमेंट 3 है, सॉरी जो एलिमेंट 3 है ये वैकेंट है। वैकेंट है मतलब इस 3 का, ये 3 जो एलिमेंट है यहाँ के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, या मैं यूं बोलूं इस एलिमेंट 3 का यहाँ पे सेट ए में प्री इमेज नहीं है। तो ये एलिमेंट वैकेंट हो गया, मतलब ये मैपिंग क्या हो जाएगी, ऑनटू नहीं हुई। ये मैपिंग जो है ऑनटू नहीं है। अब इसी को, यही सेट में सेम लेता हूं और इन्हीं दो सेट्स पे मैं फिर से एक मैपिंग डिफाइन करता हूं जी। और जरा उसकी देखिए वो जी कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं, यहां पे ऑब्जर्व करिए।
तो यहाँ पे मैंने लिया ए, यहाँ पे लिया बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे 1 2 एंड 3। अब ध्यान दीजिए, मैं डिफाइन कर रहा हूं ऐसे, ए को 1 पे, बी को 2 पे, सी को 3 पे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे मैं देख रहा हूं कि कोडोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं है। मतलब यहां हर एक एलिमेंट का यहाँ पे प्री इमेज मिलता है, या मैं यूं बोलूं यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। तो ये मैपिंग क्या हो जाता है, ऑनटू हो जाएगी। ये मैपिंग ऑनटू है या सर्जेक्टिव है। एक और एग्जांपल लेता हूं, और इस एग्जांपल जो थर्ड ले रहा हूं इसको जरा केयरफुली समझिएगा। यहाँ पे आपके एक्सरसाइज में भी, मिसलेनियस में भी क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि कितने ऑनटू मैपिंग आप बना सकते हैं एक फाइनाइट सेट से दूसरे फाइनाइट सेट पे। मान लीजिए ये मैपिंग मैं एच लिया, ए टू बी। अब यहाँ पे मैंने ए बी सी ले लिया, ठीक है ना, ए बी सी ले लिया, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ही एलिमेंट लीजिए, और यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3। ठीक, अब मैं पूछूं कि ये H को इस तरीके से आप मैपिंग बनाइए कि ये मैपिंग ऑनटू हो जाए। तो ध्यान दीजिए, ऑनटू होने के लिए यहां का कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए। तो मेरी मजबूरी यहां पे क्या है कि 2 ही एलिमेंट है, तो मैं इनको मैक्सिमम यहाँ के 2 एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकता हूं। ठीक है ना, अगर आप जबरदस्ती रिलेट करना चाहेंगे कि चलो भाई मैंने इसको ये भी कर दिया, तो याद रखिए तब ये मैपिंग ही नहीं रह जाएगी, मतलब ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का एलिमेंट जो बी है इसकी यहाँ पे 2 इमेजेस या 2 एसोसिएशंस हो जा रहे हैं, तो ये मैपिंग ही नहीं रह जाएगी। मैपिंग का डिफिनीशन क्या था, यहाँ का हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक ही होनी चाहिए। जबकि अगर ऐसा आप जबरदस्ती बनाने की कोशिश करेंगे ऑनटू बनाने के लिए, तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये मैं तो पॉसिबिलिटी लगा नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए मेरी मजबूरी है कि यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से इसको मैपिंग बनाने की कोशिश करूं या फंक्शन बनाने की कोशिश करूं, तो ये एक एलिमेंट जो है वैकेंट रह जाएगा, और वैकेंट रह जाएगा मतलब ये ऑनटू नहीं होगी। तो ये मैपिंग कभी भी ऑनटू नहीं होगी। एक यहां से कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा है ना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ज्यादा है डोमेन सेट वाले से, तो कभी भी ऑनटू मैपिंग नहीं बनेगा। ये कॉन्सेप्ट यही इसी ग्राफ से समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 3 एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि ऑनटू मैपिंग क्या है। तो ऑनटू मैपिंग अब आपको समझ में आ गया, कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए यहां का, ठीक है ना। अगर वैकेंट हो गया तो ऑनटू नहीं होगा। तो जैसे ये दोनों मैपिंग्स ऑनटू नहीं है, ये वाली ऑनटू है क्योंकि यहां का कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं है। अब जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, तो जो बुक में डिफिनीशन लिखते हैं वही अब मैं लिखने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, लेट f from set A to set B be a mapping या be a function, be a function। ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है ना। then we say that f is onto, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव। दूसरा नाम भी है इसका सर्जेक्टिव। इसको मैं क्या बोलूंगा, ये ऑनटू मैपिंग है कब, इफ, जो मैंने आपको बताया था, इफ यहां के हर एक एलिमेंट यहां के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो। तो वही मैं लिख रहा हूं, इफ इच या इवरी इच एलिमेंट ऑफ सेट बी is image of at least one element लिख दो, या image of an element of set A, ठीक है ना।
कम से कम एक एलिमेंट का इमेज हो। अब इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखिए जो मैं ये लैंग्वेज लिखा, जो ये समझाया, मैंने क्या बताया था कि कोई एलिमेंट वैकेंट ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट b, यहां का हर एक एलिमेंट यहां के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो। तो कैसे लिखेंगे इसको मैथमेटिकली, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, मुझे कम से कम एक एलिमेंट x मिलेगा, किसका, a का, सच दैट ये y जो है इस x का इमेज होगा। तो इमेज होने के लिए क्या लिखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू y, ठीक है ना। मैथमेटिकली ये हुआ फ्रेंड्स। और जब आप मैपिंग्स जब भी देता है और आपको बोलता है, मतलब फंक्शन दे के आपको पूछेगा कि बताओ ये ऑनटू है कि नहीं, तो यही डिफिनीशन आप यूज करते हैं। आप हायर मैथमेटिक्स में भी जाएंगे तो आप यही डिफिनीशन यूज करेंगे। तो जितना यहाँ पे हमने सीखा उसी को मैथमेटिकली देखिए ये लिखते हैं, और यही डेफिनेशन भी है कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट लूं, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट मिले सच दैट उस एलिमेंट का ये एलिमेंट क्या हो, इमेज हो। तो वही तो मैं लिखा हूं ये। और लैंग्वेज में भी लिखा था कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए, कम से कम एक एलिमेंट का तो इमेज हो ही। तो वही मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए ये मेरा डेफिनेशन हो, ठीक। अब चलिए यहां पे कोई भी मैपिंग देगा आपको जब चेक करना है तो आप इसी तरीके से चेक करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, बहुत आसान एग्जांपल, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, f फ्रॉम r टू r, ठीक है ना, सच दैट f ऑफ x, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू x। तो क्या ये मैपिंग ऑनटू होगी, ये आपको मैं बोल रहा हूं। तो ये मैपिंग किस तरीके से डिफाइंड है, इसी को देखिए आप यहां पे y लिख रहे थे ना, यहां पे y, ये इमेज है ना, कोई भी एलिमेंट यहां का ले रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, उसकी इमेज वही एलिमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये ऑनटू मैपिंग होगा, क्या ये ऑनटू मैपिंग होगा। तो चलिए अब ये ऑनटू मैपिंग होगा कि नहीं होगा, इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन। तो कैसे दिखाते हैं ये समझिएगा। तो मुझे ये दिखाना ना कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट लूं, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा सच दैट उसकी इमेज ये हो जाएगी। तो कैसे दिखाएंगे, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं कोडोमेन का R, और ये R जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है, कोडोमेन का, ठीक है ना, कोडोमेन का मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक। तो मुझे क्या दिखाना, इस एलिमेंट के लिए मुझे यहां पे एक एलिमेंट मिलेगा सच दैट fx इक्वल टू ये y हो जाए। तो यहां पे मैं आता हूं। सो नाउ हमें वो x ऐसा ढूंढना है ना यहां पे, इस रियल नंबर सच दैट उसकी इमेज ये हो। तो उसके लिए आप मैपिंग के डिफिनीशन पे जाएं, जो भी एलिमेंट लूंगा उसकी इमेज वही हो रही है, जो कि R टू R है। सो नाउ देयर एग्जिस्ट्स, जिसको मैं x लिख रहा था ना यहाँ पे, उसको मैंने क्या ले लिया, उसको मैं खुद y ले लूंगा। मतलब ये जो एलिमेंट ले रहा हूं ना वही एलिमेंट तो यहाँ पे भी होगा ना, R टू R मैंने डिफाइन किया है। या अगर ये कंफ्यूजन है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ। चलिए ये थोड़ा सा आसानी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं आपको आसानी तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए चलिए यहाँ पे मे भी कंफ्यूजन होगा, मैं आपको सेट ए ले लेता हूं। सेट ए मैंने क्या लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, चलिए 1 2 3 4, ठीक है, और 5, इस तरह से मैंने ये ले लिया, ठीक। सेट बी मैंने क्या लिया, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट लिया। ये क्या है, होगा इवन वाले का 2 4 6, ठीक है ना, फिर क्या आएगा 8, फिर डॉट डॉट। अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, f एक मैपिंग ले रहा हूं सेट a टू सेट b सच दैट मैं जो भी x ले रहा हूं उसकी इमेज क्या जा रही है, दोगुनी हो जा रही है, 2 टाइम्स ऑफ x। अब मैं आपसे बोलता हूं कि क्या ये मैपिंग ऑनटू है, या फिर ये फंक्शन क्या ऑनटू फंक्शन है।
ठीक है, तो आपको क्या दिखाना है, यहाँ का कोई एलिमेंट बैकएंड ना हो, तो थ्योरी से अगर आपको जाना है तो मतलब आपको यही दिखाना है कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट लूं उसके करेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ये एलिमेंट क्या होगा, इमेज होगा, यही ना। तो चलिए मैं एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पे, लेट कोई भी मैं y ले लेता हूं कोडोमेन सेट का दिस, ठीक है ना। अब ये y लिया तो कैसे आप निकालते हैं कि यहाँ का वो एलिमेंट x क्या होगा सच दैट उसकी इमेज ये y होगी, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए कैसे करूंगा, तो फंक्शन के डिफिनीशन पे आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है fx, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू y। मैं एज्यूम करके चलूंगा कि चलो एक एलिमेंट मिलेगा x यहाँ पे सच दैट उसकी इमेज ये y हो जाएगी। अब बाय डिफिनीशन आप यहाँ पे जाएंगे, fx क्या आपने डिफाइन किया है 2x, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2x और दिस इज इक्वल टू y। तो यहां से x क्या आ जा रहा है y/2। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, अगर इस x को मैं y/2 ले लूंगा, मतलब यहां पे जो नंबर ले रहा हूं उसका हाफ कर दूंगा, जो एलिमेंट आएगा ना उसी की इमेज ये होगी। अब वो कैसे दिखाएंगे, तो चलिए यहां तक आप पहुंच गए। अब आप क्या करेंगे, आप ले लीजिए f ऑफ x ना, f ऑफ x। तो f ऑफ x का डिफिनीशन क्या है, देखिए जो भी मैं x लूंगा 2 गुना जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। अब ध्यान दीजिए इसी डिफिनीशन में ये जो x आपने निकाला है ना इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो 2 और ये हो गया y/2, तो ये क्या हो गया y। तो हमने क्या दिखाया फ्रेंड्स कि ये जो y लिया था मैंने यहाँ पे कोडोमेन में, कोई भी y लिया था उसके करेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे एक x मिला, वो x क्या है y/2 सच दैट इसकी इमेज जो है ना, यही तो मैंने दिखाया ना कि f ऑफ y/2, तो ये क्या हो जाएगा y। तो मैंने दिखाया यही, ये x y/2 मिलेगा सच दैट कि fx इक्वल टू y, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने यही दिखाया कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे एक एलिमेंट मिलता है सच दैट इस एलिमेंट का इमेज ये वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैंने y लिया, तो इस y के लिए मुझे एक x मिल गया a में, वो क्या होगा y/2 सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। ऐसे भी अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो जैसे मान लीजिए मैं 2 लेता हूं, तो यहाँ पे क्या लूंगा जिसकी इमेज 2 आ जाए। तो आपको पता है ये आपने रूल निकाला था, ये होना चाहिए y/2 मतलब 1, y को आपने 2 लिया तो ये 1 लेंगे। तो बाय डिफिनीशन देखिए f ऑफ 1 क्या होगा 2x, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, ये आ गया। देखिए यही तो y था। इसी तरीके से आप 4 लेंगे तो 4 किसका इमेज होगा 2 का इमेज होगा, 6 लेंगे तो किसका इमेज होगा 3 का होगा। क्लियर है कि नहीं फ्रेंड्स। तो दैट मीन्स ये मैपिंग ऑनटू मैपिंग है, ये मैपिंग f इज ऑनटू। क्लियर। तो इस तरीके से आप दिखाते हैं। फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, आगे और भी टूल्स मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है, मैं आपको बहुत सारे टूल्स बताऊंगा जहां से आप इजीली कर ले जाएंगे। बट यहां पे पहले आपको फोकस करना है कि जब भी मैपिंग देगा आप करेंगे क्या, एक एलिमेंट कोडोमेन का ले लीजिएगा और मान लीजिएगा कि यहाँ पे एक x मिलता है सच दैट fx इक्वल टू y। फंक्शन का जो डिफिनीशन होगा वहां से आप लगा दीजिएगा और उस केस में x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिएगा। मतलब क्या हुआ, जो भी मैं y लूंगा और ये जो रिलेशन बताता है कि x को मैं क्या लेना है, तो जो y लूंगा उसका हाफ ले लूंगा x को, तो इसी x का इमेज क्या हो जाएगा वो y हो गया। और यही तो हमें दिखाना था बाय डिफिनीशन, देखिए दिस। ठीक है, चलिए तो आपको घबराना नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। अभी जस्ट एक मैं थ्योरी पोर्शन ये मैं कर रहा था, तो जस्ट आपको ये बताने की कोशिश किया। चलिए अब यहां से मैं डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, एक एग्जाम्पल किया। मे बी ये वाला तरीका थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। बट यहां से एक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको डिस्कस कर ले और उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। सो कॉन्सेप्ट आपको याद करिए, फंक्शन आपने 11th में किया था, तो रेंज किसी फंक्शन का क्या होता था, ये जो इमेजेज आती थी ना उन्हीं को आप इकट्ठा कर लेते थे, तो उसी को आप क्या बोलते थे रेंज। मतलब यहाँ पे डोमेन सेट में जितने एलिमेंट्स हैं सबका
जो इमेजेस आ रही है उसको इकट्ठा कर लीजिए, तो उसी को हम क्या बोलते थे, रेंज। तो यहाँ पे देखिएगा ऑन टू होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होगा। वैकेंट नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब मैं रेंज निकालना चाहूंगा तो ये पूरा का पूरा बी आ जाएगा ना। जब कोई एलिमेंट वैकेंट ही नहीं है मतलब यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, और इमेज का कलेक्शन ही क्या होता है, रेंज होता है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि जब मैं रेंज निकालूंगा इस फंक्शन का तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसी को पकड़ के आप रखिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एफ फ्रॉम, ये इसी डिफिनीशन से क्लियर हो रहा है, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख रहा हूं। सो एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ऑन टू इफ क्या, रेंज इस फंक्शन का निकालें और ये किसके इक्वल हो जाए, बी के लिए। और बी है क्या, कोडोमेन ना, कोडोमेन। तो दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब भी ऑन दिखाना है या तो आप इस तरीके से दिखाएं या फिर आप क्या करें, अगर रेंज निकाल सकते हैं तो रेंज निकाल लीजिए उस फंक्शन का, और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन ऑन हो जाएगा। तो अब यही पे डबल स्टार लगा के देखिए। रेंज निकालना हमने बहुत आराम से सीखा था। अगर आप 12th की डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, 11th में मैंने फंक्शंस में बहुत डिटेल में बताया था कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। तो प्लीज आप 11th का जाके रिलेशन एंड फंक्शंस वाला चैप्टर डिटेल वहां पे एक एक वीडियो देखिए, और वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रेंज कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं जो बोलना चाहता हूं, आपको जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चंस आपको कहां से देता है, रियल फंक्शंस पे देता है। ठीक है ना, क्या देता है, रियल फंक्शंस पे देगा। तो जब रियल फंक्शंस दे तो वहां पे रेंज निकालना तो हम बहुत बढ़िया से सीखे हैं 11th में। रेंज निकालिए, दिखा दीजिए कि कोडोमेन के इक्वल हो रहा है तो फंक्शन ऑन हो जाएगा। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, फंक्शन ऑन नहीं होगा। तो यही डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा के लिख रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर real functions, for real functions f from a to b। अब देखिए रियल फंक्शन कब बोलते हैं आप किसी भी फंक्शन को, जब डोमेन और कोडोमेन सेट जो है ना रियल नंबर्स के सबसेट्स हो जाए। समझ में आ गया, इसका मतलब ये होता है कि रियल नंबर्स के सबसेट्स हो जाए। तो जब ये रियल फंक्शन है, फॉर रियल फंक्शन टू शो दैट f is onto क्या करेंगे, we show that, या मैं लिखता हूं we first find range of f। पहले हम क्या निकालेंगे, फंक्शन का रेंज, एंड show that इस फंक्शन का जो रेंज है ना वो किसके इक्वल है, कोडोमेन मेरा क्या है, ये समझ में आ गया। जब भी रियल फंक्शंस देगा उसका अगर दिखाना है ऑन टू तो आप इस डिफिनीशन में मत फंसिए। हाँ, डिफिनीशन यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन आसान आपको क्या होगा कि आप उस फंक्शन का रेंज निकाल लीजिए और दिखा दीजिए कि रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल है। अब देखिए इस मेथड से अगर आप जाएंगे, पिछला जो क्वेश्चन था ये रियल फंक्शन है ना, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स है, और फंक्शन का डिफिनीशन यहाँ पे है। तो रेंज आप निकाल लीजिए। तो आप बाय ग्राफ भी निकाल सकते हैं, या फिर जो है अगर ऐसे निकालना है तो फिर आप करेंगे क्या, जो रेंज का हमारा डिफिनीशन था ना वैसे आप जाके निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये डिस्क्रीट सेट है तो इसको रेंज कैसे निकालते हैं, याद करिए। आप एक एक एलिमेंट का इमेज निकालिए तो रेंज क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, रेंज एफ क्या होता है, इमेजेस का कलेक्शन। तो इमेज मतलब यहाँ के एलिमेंट्स के इमेजेस का कलेक्शन। तो पहला एलिमेंट 1 है उसका इमेज निकाल लूं, दूसरा एलिमेंट 2 है उसका इमेज निकाल लूं, तीसरा एलिमेंट 3 है इसका इमेज, चौथा एलिमेंट 4 है, एंड डॉट डॉट कर दिया। इन्हीं इमेजेस का कलेक्शन ही रेंज होता है। एफ ऑफ 1 क्या होगा, डिफिनीशन से आप जाएं, जो भी एलिमेंट लूंगा उसका 2 टाइम्स ही क्या होता है, इमेज होता है। तो 1 लिया तो 1 क्या हो जाएगा, 2 × 1, ये हो जाएगा 2 लिया आपने तो 2 × 2 4, 3 लिया आपने 3 × 2 मतलब 2 × 3 6, 4 लिया आपने 2 × 4 8, और ये डॉट डॉट डॉट।
अब देखिए 2 4 6 8 यही तो मेरा क्या है फ्रेंड्स, सेट बी है ना। और ये डॉट 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 मतलब जो भी लेते जाएंगे उसका 2 टाइम्स, जैसे 5 आपने लिया तो 5 का इमेज 10 और एंड सो ऑन, इस तरीके से। ये इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन था, ये नेचुरल नंबर्स का। तो आप देखेंगे मैपिंग जिस तरीके से हमने डिफाइन किया है ना, तो उससे जो रेंज आ रहा है वो किसके इक्वल आ जा रहा है, कोडोमेन। कोडोमेन मेरा क्या है, कोडोमेन। और कोडोमेन यहाँ पे क्या है, यही तो है बी। तो देखिए हमने क्या दिखाया कि इस फंक्शन का जो रेंज आ रहा है ना, क्योंकि ये रियल फंक्शन है तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू। तो अब आपके सामने है जो मेथड आपको इजी लगे रियल फंक्शंस की। ये देखिए ये जनरल मेथड है, ये मतलब कोई भी फंक्शन हो, जैसे आपने नंबर्स लिया ना, आप जैसे इस तरह के मैपिंग भी डिफाइन करेंगे तब भी वहां पे लग जाता है। तो ये जनरल मेथड है क्योंकि ये डिफिनीशन से आया है। लेकिन जब रियल फंक्शन देना, इसलिए मैंने डबल स्टार यहां पे लगा के रखा है कि जब रियल फंक्शन दिया है तो उसका रेंज आप निकालें। हालांकि ये किसी फंक्शन पे भी कर सकते हैं, ये कोई भी मतलब सेट लूं तब भी आप रेंज अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रियल फंक्शंस का रेंज हम निकालना बहुत इजीली जानते हैं ना, डोमेन निकालूंगा फिर उसके अकॉर्डिंगली रेंज निकालता हूं ना। तो रियल फंक्शंस में ये मेथड अगर आप लगाएंगे ना तो बहुत यूजफुल होगा। ये मेरा सजेशन है आपको। क्लियर? चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है, मिसलेनियस है। अभी आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ऑनटू फंक्शन क्या होते हैं, पहली चीज। फिर वहां से ऑनटू कैसे दिखाएंगे, तो एक तो हो गया बाय डिफिनीशन ये, और इसी का मतलब क्या होता है कि मैं रेंज निकाल लूं, दिखा दूं कोडोमेन के इक्वल है। ठीक है ना। और इसी के एप्लीकेशन से मैंने आपको बोला कि जब भी रियल फंक्शन देगा ना, आप डेफिनेशन में मत फंसिए, सीधे सीधे उसका रेंज निकालिए और दिखा दीजिए कि कोडोमेन के इक्वल है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, आपको घबराना नहीं, बट पहले टूल्स को समझते चलिए। अब आपके मिसलेनियस में भी क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, मतलब जेई लेवल तक के क्वेश्चंस आए हैं कि नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, अगर दो फाइनाइट सेट्स लेते हैं तो एक सेट से दूसरे सेट पे कितने ऑनटू मैपिंग बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट फार्मूला देता हूँ आपको। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं बोलता हूँ कि लेट एफ फ्रॉम, ये कोई भी सेट ए है से लेके सेट बी अ फंक्शन, ये कोई भी एक फंक्शन है और जहां पे ए और बी क्या है, फाइनाइट सेट्स है। तो यहां पे मैं लिखता हूं सच दैट कार्डिनलिटी, इसको क्या कार्डिनलिटी ना, मतलब सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहां पे कार्डिनलिटी ऑफ ए में एम लेता हूं और कार्डिनलिटी ऑफ जो बी है उसको मैं ले लेता हूं एन। देन टोटल नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग या ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू। तो आपसे क्या पूछेगा, दो फाइनाइट सेट्स देता है और आपसे बोलता है कि सेट ए से लेके सेट बी पे कितने ऑनटू मैपिंग्स बनेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला कंडीशन आता हूं यहां पे जो मैंने आपको बताया था, देखिए कि अगर कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो जाएंगे ना तो कोई भी ऑनटू मैपिंग नहीं बनेगा, वो मैंने आपको लॉजिक बताया था। तो कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो जाए तो कोडोमेन यहां पे क्या है, बी है, उसकी कार्डिनलिटी क्या है एन, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर यहां पे मैं यहीं पे लिखता हूं, चलिए यहीं पे मैं लिख दिया, इफ एन जो है ग्रेटर देन हो जाए एम। इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं डोमेन सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहां पे आपने देखा था कि कोई भी ऑनटू मैपिंग नहीं बनेगी, तो नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग्स क्या हो जाएंगे, 0। फिर देखिए इफ कोडोमेन और डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाए, जैसे यहां पे 4 एलिमेंट्स तो यहां पे भी 4, तो उस केस में जो आपका नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग बनता है वो क्या बनता है, n फैक्टोरियल। ये याद रखिए, क्या, n फैक्टोरियल। और ये मेन है फ्रेंड्स, ये मेन है, क्योंकि इसमें थोड़ी मुझे स्पेस चाहिए। तो
यहीं पे लिख देता हूं, चलिए यहीं पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इतने में आ जाएगा। अगर इफ कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाए डोमेन सेट से, ध्यान रखिएगा, तो उसी केस में एक फार्मूला है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन वगैरह को यूज करके, और ये फार्मूला आपको याद करना है, यहां पे मैं लिख रहा हूं वो फार्मूला, समेशन r इक्वल टू 0, ठीक है ना, टू n माइनस 1 रेज टू द पावर r, ठीक, NCR, और यहां पे ध्यान दीजिएगा n माइनस r रेज टू द पावर m है फ्रेंड्स। m क्या है? कोडोमेन की कार्डिनलिटी। n क्या है? सॉरी, m क्या है? डोमेन सेट की कार्डिनलिटी, और n जो है कोडोमेन ना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक, जहां से आप फार्मूला लगाएंगे और आपको लगा के बताना है कि कितने ऑन-टू मैपिंग्स होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। सो हाउ मेनी, क्वेश्चन मैंने दे दिया, हाउ मेनी ऑन-टू मैपिंग्स f from A to B are possible if, मैं यहीं पे 3 क्वेश्चन बना रहा हूं, 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट, कार्डिनलिटी ऑफ A दिस इज इक्वल टू 2, कार्डिनलिटी ऑफ B दिस इज इक्वल टू 3। सेकेंड, कार्डिनलिटी ऑफ A दिस इज इक्वल टू 2 और कार्डिनलिटी ऑफ B दिस इज इक्वल टू 2। थर्ड क्वेश्चन, कार्डिनलिटी ऑफ A, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 3। मैंने क्या लिया? कार्डिनलिटी ऑफ A दिस इज इक्वल टू 3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ B, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समय दीजिए, मैं थोड़ा सोच लूं। कार्डिनलिटी ऑफ B मैं ये ले लूं, कम लेना पड़ेगा ना, लेस। कार्डिनलिटी ऑफ B दिस इज इक्वल टू 2। चलिए सॉल्यूशन 1 by 1, आपको पूरा फार्मूला यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कार्डिनलिटी है कोडोमेन सेट की, ये क्या है 3, वो ग्रेटर देन है कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट। देखिए यहाँ पे इस फार्मूले में डोमेन सेट की कार्डिनलिटी m, कोडोमेन सेट की कार्डिनलिटी n, तो n बड़ा हो m से, मतलब कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़े हो। तो यहाँ पे देखिए बड़ा है, ये 3 है, ये 2 है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस कितने बनेंगे फ्रेंड्स? कितने बनेंगे? 0। आपने किया है कि कोई भी ऑन-टू मैपिंग नहीं बनेगा, और ये तो मैं आपको एक्सप्लेन भी किया था। देखिए यहाँ पे कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, तो कोई भी ऑन-टू मैपिंग नहीं बनेगा। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड। यहां पे आप देख रहे हैं कि डोमेन में और कोडोमेन में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो यहां से टोटल मैं चलिए टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शंस कितना हो जाएंगे? फार्मूला आपके सामने है, क्या होता है? फैक्टोरियल n। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू भी, m की वैल्यू भी, तो क्या 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2 into 1 मतलब 2। तो टोटल 2 या 2 ऑन-टू मैपिंग्स बनेंगी। अब यही मेन है जो कि एग्जाम में आपको अक्सर ये पूछता है। यहाँ पे क्लियर है कि सिंस कार्डिनलिटी ऑफ B मेरा 2 है, ये लेस देन है कार्डिनलिटी ऑफ A ना, ठीक है ना। इसकी कार्डिनलिटी को हम क्या लिखते थे? n, तो n यहाँ पे दिया हुआ है 2 और m यहाँ पे दिया हुआ है 3। अब चलिए इस केस में फार्मूला आपके सामने है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू मैपिंग, टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू मैपिंग्स या फंक्शंस कितने बनेंगे फ्रेंड्स? तो चलिए फार्मूला आपके सामने एक बार मैं लिख देता हूं, समेशन r इक्वल टू 0 to n, पूरा फार्मूला लिखता हूं,
-1 n माइनस आर। प्लीज चेक करिएगा, यहां पे साफ साफ, सॉरी, आहा क्या लिख दिया, -1 r होता है, ये इरेज भी नहीं होगा, -1 r। ठीक है, फिर क्या था, फिर NCR, देखिए NCR, तो यहां पे हो जाएगा NCR। ठीक है, फिर n माइनस आर रेज टू द पावर m। ठीक, अब चलिए इस फार्मूले को इसी के अकॉर्डिंगली पहले लिख लीजिए, समीशन r इजकल टू 0, n मेरा क्या है 2, कोडोमेन में, कोडोमेन की कार्डिनलिटी, याद रखिए, -1 रेज टू द पावर r, n मेरा अगेन क्या है 2 है, तो 2cr, और यहां पे n अगेन क्या है 2 माइनस r रेज टू द पावर m, m मेरा यहां पे क्या है 3। तो ये फार्मूला पहले बना लीजिए, अब उसके बाद समेशन लगाइए। देखिए r इजकल टू 0 रखेंगे तो -1 रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं 2c0, फिर यहां पे देखिए 2 माइनस 0 रेज टू द पावर 3। ठीक है ना, अब देखिए r इजकल टू 1 कहां तक ले जाएंगे बैरी, 0 1 2, r को यही तक बैरी कर सकते हैं। जब r इजकल टू 1 लेंगे तो -1 रेज के पावर 1, -1 होगा तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, और ये क्या हो जाएगा 2c1, r की जगह 1 लिया मैंने, और यहाँ पे 2 माइनस 1, r के प्लेस पे 1 क्यूब, फिर प्लस, अब आप क्या लेंगे, 0 ले लिया 1 ले लिया, आप 2 लेंगे, तो -1 रेज की पावर 2, r की जगह 2 रखेंगे तो ये 1 होगा, इसलिए प्लस साइन लगा दिया, 2c2, और यहाँ पे 2 माइनस 2 रेज टू द पावर 3। प्लीज चेक करिएगा, अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। NC0 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, NCR का फॉर्मूला लगाइए, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, मतलब 2 माइनस 0 तो 2। अब देखिए ये तो 1 होता है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, और 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ये 1, तो सीधे सीधे 1, यही मैं बोला था, इसकी वैल्यू 1, और 2 माइनस 0 2 क्यूब कितना होता है, टोटल 8 होता है। प्लीज चेक करिएगा, होता है, प्लीज बोलिएगा 8। ठीक है ना, अब चलिए यहां से तो ये आ गया, अब आगे यहां पे रखे आप, सो 2c1, अब देखिए NC1 की वैल्यू यहीं पे फैक्टोरियल 1 करेंगे और 1, मतलब ये वैल्यू 2 होती है, तो -2, ठीक है, -2, और यहां पे कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 होगा, तो ठीक है -2, और प्लस 2c2 की वैल्यू अगेन 1, और 2 माइनस 2 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6। यहाँ पे 6 जो दे रहा है वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा आंसर आपका कितना आएगा, टोटल 6। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलिए इसी फार्मूले पे मैं एक और एग्जांपल कर देता हूं, चलिए एक फर्दर, ताकि आपको कंफ्यूजन न रह जाए। अगर मैं सेट ए की कार्डिनलिटी को मैं 4 ले लेता हूं, सेट बी की कार्डिनलिटी को मैं 2 ले लेता हूं, आपसे पूछूं कि कितने ऑनटू मैपिंग पॉसिबल होंगे, फार्मूला लगा दीजिए, समेशन r इजकल टू 0 टू n। अब भैया फटाफट लिखिए, इसको मैं क्या लिखता था m, और इसको मैं लिखता था n। प्लीज चेक करिएगा, इसको आप लिखते थे, ठीक है। चलिए तो इस फार्मूले से r इजकल टू 0 टू 2, ठीक है, फिर -1 रेज टू द पावर r, फिर n तो 2 है तो 2cr, और यहां पे अगेन 2 माइनस r रेज टू द पावर m है फ्रेंड्स, m यहां पे क्या है, डोमेन सेट की कार्डिनलिटी 4। अब चलिए फटाफट करिए, r इजकल टू 0 रखेंगे, अगेन ये सब कुछ यहाँ पे सेट था तो ये मतलब प्लस हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2c0, मैं लिख देता हूं, चलिए 2c0, 2 माइनस 0 मतलब 2 रेज टू द पावर 4, डायरेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, -2c1,
आएगा। और चलिए यहाँ पे 2 - 1 के पावर m यहाँ पे 4 है तो डायरेक्ट लिखूं, चलिए या लिख देता हूं 2 दिस के पावर 4 और यहाँ पे प्लस 2c2 और यहाँ पे 2 - 2 रेज के पावर 4। अब आसान हो जाएगा, चलिए फटाफट करिए। 2c0 की वैल्यू 1 आपने कैलकुलेट कर लिया था। 2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, प्लीज चेक करिए। तो इंटू 16, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16। यहाँ पे देखिए माइनस 2c1 की वैल्यू अभी जस्ट आपको बताया था। 2c1 की वैल्यू देखिए, मैंने बोला था 2 आता है, ठीक है ना। तो ये 2 और 1 रेज के पावर 4 मतलब 1 माइनस ये देखिए 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये टोटल 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 14। तो टोटल कितने अनटू मैपिंग्स बनेंगे? 14, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए मिसलेनियस एक्सरसाइज में, हालांकि बहुत आसान दिया था क्वेश्चन। तो ये फार्मूला बनता है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है। कोडोमेन, यहाँ पे इस फार्मूले को जब याद करें तो ये जरूर ध्यान रखिए कि m जो है डोमेन सेट की कार्डिनलिटी है, n जो है कोडोमेन सेट की कार्डिनलिटी है। बाकी फार्मूला आपके सामने है और मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए। कहीं पे कोई डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स। ये बोर्ड लेवल खत्म करके हम आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी, लाइक जेई की बात करें या फिर अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस या फिर पीजीटी टीजीटी, उन सब के लिए मतलब मेरा बेस होगा जेई। अगर उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो आपका टारगेट कोई और, अगर इंजीनियरिंग एंट्रेंस है या फिर कोई जैसे पीजीटी है टीजीटी है तो भी ये बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है ना। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। इस वीडियो को आप देखें, देखने के बाद 1-2 डिफिनीशंस हैं उनको डिफाइन करके सीधे मैं जो है जो एक्सरसाइज होगी आपकी मेरे ख्याल से 1.2 उसको हम करेंगे। और याद रखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। चेंज मतलब नई बुक अभी अवेलेबल है, रेशनलाइज सिलेबस। तो पुरानी जो एनसीईआरटी की बुक है वो यूजफुल अभी उतना नहीं रह गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए आप नई बुक से पढ़ें, मेरा बोलने का मोटिव ये है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और अगर वीडियो पसंद आई तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हो सके फ्रेंड्स आप शेयर करिए, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती रहे इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।